अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल का दिन जो मार्केट के लिए एक डिजास्टर बन सकता है या फिर अगला पंप जो है उसके लिए एक ट्रिगर बन सकता है, उसको लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ सवाल है आप लोगों के, वो डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने एक सवाल किया था कि कल की जो हमारी क्रिप्टो समिट होने जा रही है उससे क्या आउटकम्स आ सकते हैं, क्या वहाँ पे फैसले हो सकते हैं और वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल आप लोगों का कि मौजूदा सिचुएशन के अंदर यानी कि शॉर्ट टर्म का जो हमारा सिनेरियो बन रहा है क्रिप्टो समिट जो होने जा रही है उसको देखते हुए 2 से 3 ऐसे ओल्ड कॉइन्स जो आप समझते हैं कि अगर हमें उसके अंदर कोई भी रिट्रेसमेंट मिलती है, कोई डंप मिलता है, तो उसके अंदर जो है हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो 3 ऐसे ओल्ड कॉइन्स इस वीडियो में बताऊंगा जो इस टर्म के सिनेरियो के हिसाब से मुझे बेटर लग रहे हैं और आप चाहो तो उसके अंदर जो है वो एंट्री बना सकते हो। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो हमें डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी पर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो शुरू से लेकर आखिर तक देखना अगर आप समझना चाहते हो कि मौजूदा सिनेरियो जो मार्केट में चल रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या इस टाइम चल रहा है लास्ट 24 आवर्स के अंदर। तो आपके सामने है कि लास्ट 24 आवर्स के अंदर इस टाइम 1% का हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और मार्केट कैप जो इस टाइम चल रहा है वो चल रहा है $2.93 ट्रिलियन। इसके अलावा बात करें अगर डोमिनेंस की, जो डोमिनेंस बहरहाल बिटकॉइन की जो है वो 60 से 61% के दरमियान चल रही है इन दिनों के दरमियान और वही सिचुएशन अभी भी चल रही है। इसके अलावा इथीरियम की बात करें तो इथीरियम की डोमिनेंस जो कि लास्ट डेज के अंदर हमें 10% के लगभग चल रही थी वो कम होकर अब 9% तक आ चुकी है। तो इथीरियम बहरहाल यहाँ पे तवक्कात के बरखिलाफ परफॉर्म कर रहा है, पर बहरहाल फिलहाल भी जो है ना आपको यहाँ पर इसको देख के बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से मिड टर्म के अंदर जो है इथीरियम इतना बुरा नहीं है कि जितना इस टाइम लग रहा है। और बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे मार्केट की वेल्स हैं जो मुसलसल इथीरियम बाइंग कर रही हैं। तो यहाँ पे इथीरियम के लिए आप ये कह सकते हो कि एक एक्यूमुलेशन पीरियड चल रहा है या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन चल रही है कि जो बड़ी वेल्स हैं और जो है मार्केट के बड़े प्लेयर हैं उनको अच्छी मिल जाए एंट्री, तो उसी के लिए इथीरियम को नीचे लाया जा रहा है। बहरहाल कमिंग डेज के अंदर इथीरियम के मामले को लेकर मजीद भी डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पर हमारा मुद्दा इथीरियम नहीं है बल्कि और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पे देखते हैं लास्ट 24 आवर्स के अंदर ऐसे कौन से ओल्ड कॉइन है जो यहाँ पे बाकी ओल्ड कॉइन्स के मुकाबले में हमें बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो इस टाइम जो ओल्ड कॉइन्स लास्ट 24 आवर के अंदर हमें ट्रेंडिंग में दिखाई दे रहे हैं उनमें नंबर 1 पर इस टाइम चल रहा है मूव और लास्ट 24 आवर्स के अंदर इस टाइम भी अगर देखें तो यहाँ पे 15% ये ऊपर चल रहा है। और क्या रीजन है मूव का यहाँ पंप करने का, तो उसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हमने, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम थी। अगर आप समझना चाहते हो किस बारे में है, डिटेल समझना चाहते हो, लास्ट वीडियो को देख लो, मैं लिंक ओपन कर दूंगा। इसके अलावा बहरहाल बात करते हैं मूव कॉइन की, तो मूव एक ऐसा ओल्ड कॉइन है कि जो क्रिप्टो समिट कल होने जा रही है उसके अंदर भी इनको इन्वाइट किया गया है, उनकी अटेंडेंस है। और इसके अलावा ये मेड इन यूएसए ओल्ड कॉइन है। तो ये 2 रीजन है कि जिनकी वजह से मूव आपको इस टाइम बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मजीद ओल्ड कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पे सुई जो है लास्ट 24 आवर्स के अंदर बाकी ओल्ड कॉइन्स के मुकाबले में बेटर परफॉर्म कर रहा है और इसके भी लगभग यही रीजन है। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखो तो आपको दिखेगा कि सुई भी जो है कल की समिट के अंदर इन्वाइटेड है। इसके अलावा मेड इन यूएसए ओल्ड कॉइन है, ब्लॉकचेन बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे इसीलिए आपको इस टाइम बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा मजीद ओल्ड कॉइन्स की बात करें जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग के अंदर है, तो एक XRP है। उसका रीजन भी आप लोग जानते हो कि XRP को डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन भी किया था कि इसको क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल किया जा रहा है और कल जो इवेंट होने जा रहा है उसके अंदर भी XRP की अच्छी खासी नुमाइंदगी है। तो पहले जैसे आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल की इवेंट के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या ये इवेंट डिजास्टर बनने जा रहा है या फिर एक बहुत बुलिश इवेंट बनने जा रहा है, इसको डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले एक और अपडेट शेयर करते हैं आपके साथ। टेक्सास उन रियासतों में सबसे आगे चल रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के अंदर कि क्रिप्टो का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जाए, उनका साथ दे रहे हैं। और यहाँ बड़ी स्पीड से हमें देखने को मिल रहा है कि पब्लिक फंड को क्रिप्टो में डालने के लिए बड़ी स्पीड से इकदाम हो रहे हैं। और सिर्फ टेक्सास ही नहीं बल्कि कुछ मजीद रियासतें भी हैं जो इस मामले में ट्रंप के साथ हैं। तो बहरहाल कमिंग डेज के अंदर जो मजीद स्टेट्स हैं वहाँ से भी खबरें हमें देखने को मिलेंगी, जो भी होगा इंशाल्लाह पहुँचाएंगे आप तक। बहरहाल आगे बढ़ते हैं यहाँ से और डिस्कस करते हैं कल जो मीटिंग होने जा रही है क्या वहाँ पर सिर्फ बातें ही होंगी या फिर जो है ना हमें कुछ फैसले भी होते हुए देख सकते हैं। तो छोटा सा क्लिप है, आप देखो ताकि आपको आइडिया हो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है कल की मीटिंग के अंदर वो क्या सोच रहा है इस इवेंट को लेकर। Your company owns more Bitcoin than any other company. What about 500,000 tokens? Yeah, about 2.4% of the worldwide supply, 500,000. Let's just get your view because everybody's dying to know about the summit and what they think is going to be announced. How do you think this crypto reserve will be financed?
Well, I think that there's a 6-month process that's been laid out by the executive order, and I think the president was fairly deliberate in that. There are 12 members on the Presidential Working Committee. There'll be involvement from the industry, there'll be involvement from the Senate and from the House, and तो माइकल सेलर के हिसाब से कल जो क्रिप्टो समिट होने जा रही है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं बट उनको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाएंगे और सारे काम हो जाएंगे, एक बड़ा प्रोसेस है और इसको कंप्लीट करने के अंदर 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। पर बहरहाल यहाँ पे मार्केट के ऊपर जो असर पड़ना है वो उन फैसलों का भी पड़ सकता है कि जो इस मीटिंग के अंदर होंगे। और यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूँ कि माइकल सेलर उन आवाज़ों में शामिल हैं जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर सिर्फ बिटकॉइन को ही शामिल होते हुए देखना चाहते हैं और ऑल्ट कॉइन्स को शामिल करने के बिल्कुल हक में नहीं है। और इनका कहना यह है कि बिटकॉइन की सिर्फ ऐसी नेचर है जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल हो सकती है और बिटकॉइन ही सिर्फ एक ऐसा एसेट है जिसको गोल्ड का मुतबादिल करार दिया जा सकता है। और कल की मीटिंग के अंदर माइकल सेलर को सपोर्ट करने के लिए कुछ मजीद ऐसी आवाज़ें भी मौजूद होंगी। तो यहाँ पे बहुत कुछ जो है ना हमें कल देखने को मिल सकता है कि ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि यहाँ बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल किया जाए और बाकी ऑल्ट कॉइन्स के लिए कुछ और फैसला किया जाए, या फिर ये भी मुमकिन है कि कल की मीटिंग के अंदर ये फैसला कर लिया जाए कि भाई सिर्फ बिटकॉइन को और इथीरियम को ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल किया जाएगा और बाकी ऑल्ट कॉइन्स को नहीं शामिल किया जाएगा। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो फिलहाल हम नहीं सोच रहे हैं, तो इसीलिए हमें कल के इवेंट का वेट करना पड़ेगा और जो भी आउटकम वहां से आएगा वो डायरेक्टली जो है क्रिप्टो मार्केट पे असरअंदाज होगा। तो ये बात आप लिख के रख लो, कल का दिन जो है बहुत ज़्यादा वॉल्टाइल रहने वाला है। इसके अलावा अगर यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि बिटकॉइन इथीरियम के साथ बाकी ऑल्ट कॉइन्स की जगह बनाई जाए, तो यहाँ पे ये भी मुमकिन है कि जिन ऑल्ट कॉइन्स का नाम ट्रंप ने लिया था उनमें से कुछ ऑल्ट कॉइन्स को हटा दिया जाए और कुछ ऑल्ट कॉइन्स को मजीद शामिल कर लिया जाए, या फिर जो ऑल्ट कॉइन्स पहले इन्होंने बताए थे उनके साथ ही कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स भी शामिल किए जाएं। इसके अलावा मेरे हिसाब से कल की मीटिंग के अंदर जो यूएस बेस्ड ऑल्ट कॉइन्स है ना उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। ट्रंप की ट्राई रही है कि यूएसए के अंदर जॉब्स को बढ़ाया जाए और अगर आप देखो यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर टैरिफ भी नाफिज किया है और मेन जो मोटिव इनका दिख रहा है अभी तक हमें वो यही दिख रहा है कि यूएसए की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे अहमियत दी जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो यूएस बेस्ड हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी रखते हैं और इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको पूरा उतरते हैं, उनको यहाँ पे कल की मीटिंग के अंदर फोकस दी जा सकती है। तो कल अफ्तारी के बाद आप लोगों ने रेडी रहना है, इंशाल्लाह पूरी तरीके से इस इवेंट को हम कवर करेंगे। आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल लाजमी ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट आएगी, जो पॉइंट्स आएंगे फौरी तौर पे वहां पहुंचाऊंगा और अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो ट्राई करूंगा कि लाइव सेशन भी कर लिया जाए ताकि इस पूरे के पूरे इवेंट को हम लाइव साथ बैठ के जो है कवर करें। इसके अलावा एक और मशवरा जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा वही देना चाहूंगा, कल के इवेंट को लेकर पुरजोश होना जो है वो बिल्कुल ठीक है, पुरजोश आपको होना चाहिए। कल एक बहुत बड़ा इवेंट है पर यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा फोमो में आप लोगों ने कल के इवेंट को लेकर नहीं आना। माजी में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे सेल द न्यूज़ जो है वो अक्सर औकात होती है, जो बुलिश इवेंट्स होते हैं उस वक्त खास तौर पर जो है मैनिपुलेशन होती है। तो आप लोगों ने इसीलिए अपने लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के अंदर रिस्क वगैरह मैनेज रखने और हर हालात के लिए आप लोगों ने उस टाइम रेडी रहना है। इसके बाद चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर जो इस वीडियो में डिस्कस करना है। हम लोगों ने 3 ऐसे ओल्ड कॉइन्स जो इस टाइम हमें नजर में रखने चाहिए सारे मामले को लेकर। तो पहला ओल्ड कॉइन जो मेरी नजर में इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वो है चेन लिंक। चेन लिंक के अंदर वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो इस इवेंट के अंदर भी, इस इवेंट के बाद भी जो है इसको ट्रेंडिंग में ला सकती हैं। पहला रीजन ये है कल जो क्रिप्टो समिट होने जा रही है वहां पे चेन लिंक भी इनवाइटेड है, ये अपनी बात कर सकेंगे, अपनी बात रख सकेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि चेन लिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग यूज केस रखता है, अपनी ब्लॉकचेन रखता है, RW कैटेगरी से भी ताल्लुक रखता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये यूएस बेस्ड ऑल्ट कॉइन है, मेड इन यूएस है और ट्रम्प के लिए सारी चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर कोई और ऑल्ट कॉइन यहाँ पे रिजर्व में शामिल किया जाता है तो उनमें चेन लिंक का नाम भी हो सकता है। अब चेन लिंक को आप बाय कहाँ पे कर सकते हो, तो उसके लिए 2 सिनेरियो बन सकते हैं। एक सिनेरियो तो आपके सामने ये है कि चेन लिंक जो है मुसलसल नीचे की तरफ आ रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, फिलहाल के लिए ट्रेंड नीचे की तरफ है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेंड की रेजिस्टेंस भी ले रहा है मुसलसल और यहाँ आपके सामने है कि एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और अब यहाँ पे दोबारा इसी लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन मिलती है और चेन लिंक आपको मिल जाता है इस इवेंट के बाद लगभग आपके $12 की रेंज के अंदर, तो एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है। तो यहाँ से आप चेन लिंक को जो है एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। ट्राई करो कि एक्यूमुलेशन के लिए आप 2 से 3 पार्ट के अंदर एंट्री बनाओ ताकि अगर नीचे भी जाए ये तो आपकी अच्छी बाइंग एवरेज बन जाए इसके अंदर। इसके अलावा सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर चेन लिंक को लेकर कल कोई बुलिश अनाउंसमेंट हो जाती है और चेन लिंक यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है तो उस सूरत में इस लेवल के ऊपर जो दोबारा रीटेस्ट होगा उसके अंदर भी चेन लिंक को खरीदा जा सकता है। तो जो भी सिनेरियो बनेगा इंशाल्लाह मैं कल के इवेंट के बाद आपसे डिस्कस कर लूंगा और दोबारा जो है ना चेन लिंक को इंशाल्लाह हम एनालाइज कर लेंगे। तो एक हो गया ऑल्ट कॉइन चेन लिंक जिस पे आप लोगों ने खास तौर पर नजर रखनी है। इसके अलावा अगला जो ऑल्ट कॉइन है
तो इस सारे मामले के अंदर जो है काफ़ी हाईलाइटेड भी है, और अगर अभी भी देखो लास्ट 24 आवर के अंदर तो काफ़ी अच्छे तरीके से बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। आप जानते हो कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के अंदर जो नाम लिए ट्रंप ने, उसमें सोलाना था, उसमें कार्डानो था, बट उन दोनों के मुकाबले में आप देखो तो XRP जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि कल जो मीटिंग होने जा रही है वहाँ पे XRP की एक बहुत स्ट्रॉन्ग नुमाइंदगी मौजूद है, बट यहाँ बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स है, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो लोग वहाँ पे इनवाइटेड हैं या नहीं है। तो XRP को नजर रखो। पिछले दिनों के दरमियान हमने XRP को डिस्कस किया था और बताया था आपको $2 के ऊपर जो है इसकी अच्छी सपोर्ट मौजूद है, जो आपके सामने के मैंने मार्क भी की हुई है। तो अगर किसी की एंट्री हो चुकी है तो अच्छी बात है, बट किसी ने अगर एंट्री नहीं बनाई हुई तो वो नेक्स्ट जंप का वेट करे, और जो सिनेरियो बनेगा इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा, और कल इवेंट के बाद जो है दोबारा भी इसको डिस्कस कर लेंगे। इससे अगला ऑल्ट कॉइन जो मेरे हिसाब से आपको नजर में रखना चाहिए, और कोई भी डंप मिलता है उसमें नेक्स्ट तो आपको उसमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, मेड इन US ऑल्ट कॉइन है, ब्लॉकचेन अच्छी है, और इसके अलावा यहाँ पर कल की जो इवेंट है उसके अंदर भी अच्छी खासी नुमाइंदगी इनकी मौजूद है। तो कोई भी अगर डंप आता है इसके अंदर, फिलहाल तो खैर काफ़ी पम्प कर गया, बट कोई भी डंप आता है नेक्स्ट तो आप इसको नजर में रखो। और इसको भी लास्ट डेज में डिस्कस किया था हमने, और आपको बताया था कि गोल्डन रेशियो के ऊपर जो है सपोर्ट है, और यहाँ पे इसमें भी दो सिनेरियो बन सकते हैं बाइंग के। एक सिनेरियो तो ये है कि यहाँ फिलहाल जो है ट्रेंड लाइन से ही रेजिस्टेंस ये ले रहा है, आपके सामने है कि बार बार इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है, और अभी भी यहाँ पे जो ट्रेंड है इसका डेली के अंदर नीचे की तरफ ही है। तो एक सिनेरियो ये है कि दोबारा सपोर्ट पे आता है तो आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा सेकंड सिनेरियो ये है कि यहाँ पे ये इसका है स्ट्रॉन्ग हाई का जोन डेली के अंदर, अगर ये लेवल टूट जाता है किसी बड़ी खबर के नतीजे में कल के बाद, तो फिर जो है ना जो नेक्स्ट रिटेस्ट होगा इस लेवल के ऊपर, वहां पर जो है ना इस लेवल के ऊपर बाइंग हो सकती है। तो बहरहाल दोस्तों कल के इवेंट के बाद थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, मार्केट काम डाउन भी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह दोबारा भी इन ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस कर लेंगे, मार्केट को भी रीएनालाइज कर लेंगे। तो मेरे साथ रहिए, अपडेट्स आती रहेंगी, वीडियोस आती रहेंगी, और इसके बदले में सिर्फ एक ही डिमांड है मेरी आपसे कि वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा आप कमेंट लाजमी करो इस वीडियो के नीचे कि आप कल के इवेंट को लेकर क्या सोचते हो, कल क्या हो सकता है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपके जहन में है कल हो सकते हैं, कौन सा ऐसा सवाल है कल के इवेंट को लेकर जो मुझसे पूछना चाहते हो, तो लाजमी लिखो कमेंट के अंदर, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।